दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 90। एक शेर आपने कई बार सुना होगा कि साहब मुनसिफ भी तू ही, मुद्दई भी तू ही, हमें यकीन है कि हमारा ही कसूर निकलेगा। आज़म खान के साथ कुछ इस प्रकार से ही हो रहा है। हैरत की बात ये हो रहा है कि आज़म खान के साथ कानून की धाराओं के अंदर सुरंग बना करके जिस तरह से चीटिंग हो रही है ना, उसके बारे में उसको कंडेम करने की जगह देश का एक बड़ा हिस्सा, लोगों का हिस्सा इस बात से खुश है कि उसके भी पेच टाइट हो गए। क्यों? बिकॉज ही बिलोंग्स फ्रॉम द एक पर्टिकुलर कम्युनिटी। यूनिवर्सिटी बनाई, नगर विकास मंत्रालय चलाया, सड़कें बनाई, स्कूल बनाई। अरे पीछे डालिए, शीला दीक्षित इतना बना के चले गई, केजरीवाल आए और झट से ख़त्म करके चले गए। चलिए वो तो खैर अलग मौजू है। खबर देखिए कि आज़म खान की फिर एक बार ज़मानत के बारे में क्या हुआ है। न्यूज़ 24 ने इसको छापा लिखा। सुप्रीम कोर्ट ने आज़म खान को लेकर यूपी सरकार पर नाराज़गी जताई। एक आम आदमी दर्शकों सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही नज़र रखता है, कोर्ट्स की तरफ नज़र रखता है, और अक्सर बेशतर कोर्ट से इस तरह के फैसले आते भी हैं कि जब एक आम आदमी का सीना चौड़ा हो जाता है और कहता है कि हाँ मेरे पास हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स हैं। आगे लिखता है कि कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, एक मामले में जमानत मिलने के बाद नया केस दर्ज हो जाता है, ऐसा क्यों चल रहा है। यूपी सरकार योगी आदित्यनाथ जी से कहा, एक के बाद एक 89 केस दर्ज किया गया। 2 साल से आज़म खान जेल में। जज साहब, सिद्दीकी कप्पन है ना, ये तमाम पत्रकार भी कई साल से जेल में हैं। एक दलित लड़की की रिपोर्टिंग करने के लिए, कवर करने के लिए जा रहा था, वो बैठा हुआ सीतापुर के अंदर एक महंत जो मस्जिद के आगे गाड़ी में लाउड स्पीकर से कहता है कि मैं बलात्कार कर दूंगा, वो तो जनाबे माला फ़ौरन बाहर है। इसी कानून की वजह से, इसी कानून को इम्प्लीमेंट करने वालों की वजह से। लेकिन आज़म खान हो या बाकी दूसरे लोग हों, बलिया के वो पत्रकार हों, वो तो निकल गए, खैर लंबे समय तक जेल में पड़े। आप देखिए आज़म खान के बारे में ये लिखा। न्यूज़ 24 आगे लिखता है कि यूपी सरकार के वकील ने इसमें जवाब भी दिया, ये एक गलत धारणा है, हम इस पर हलफनामा दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आज़म खान की जमानत याचिका पर 17 मई को सुनवाई करेगा। उन्होंने कहा कि ये जो बारे में हमारे धारणा बना रहे हैं, यूपी सरकार के वकील ने कोर्ट को कहा कि गलत धारणा बनाई जा रही बारे हमारे बारे में, हम तो सारे काम बिल्कुल कानून के अनुरूप करते हैं। ये शब्द लाइन मेरे हैं। इस बारे में हम अपना हलफनामा एफिडेविट देंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। बिल्कुल उनके पास जायज़ रीज़न होंगे और कानून की किताबों में से वो निकाल करके बिल्कुल साबित कर देंगे कि हमने जो किया वो सही किया। लेकिन एक नज़र में अगर देखा जाए तो ज़मीर से अगर पूछा जाए और उससे कहा जाए कि आप बताइए, तो ज़मीर खड़ा होकर कह देगा, समझे नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि यूँ गौर न कर मेरे मैले लिबास पर, मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल बताएगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि कौन कौन सी बात कहाँ पर करें। एक साहब लिखते हैं कि ऐसा इसलिए है कि आज़म खान मुस्लिम हैं और मुस्लिम को सब चाहते हैं कि उन्हें न्याय मिले ही नहीं, तभी तो इतने सारे मुस्लिम पत्रकार, एक्टिविस्ट अभी भी जेल में हैं, और दूसरी तरफ कई कैसे हत्यारे, बलात्कार, नफरत फैलाने वाले बेल पर हैं। बेल से मुझे याद आ जाती है सौदा सच्चा, इलेक्शन से पहले बाहर आ जाता है, पार्टी के लिए काम करता है, अपील करता है अपने भक्तों से। भक्तों का तुम्हें मालूम है किस तरह के हालात हैं, तो बेल तो ऐसे मिल जाती है। और जब नहीं मिलनी होती तो होता यह कि कितने केस लिखे जनाब, 89 केस दर्ज हैं। ये केस के बारे में अगर आप सुने, भैंस चोरी है, किताबें चोरी हैं, बकरी चोर बना दिया आज़म खान को यूनिवर्सिटीज़ बनाई उस आदमी ने उसके जो पर्सनल काम रहे हैं उनको हम ज़्यादा डीपली डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ बनाई और बनाने के बाद चाहा कि जो कमज़ोर तबके का आदमी है, किसी भी वर्ग का हो, वो पढ़ लिख जाए, कलम उठा करके सवाल करने वाला बन जाए। कांग्रेस ने भी एक ज़माने तक यही किया कि आपको पढ़ने नहीं दिया, आप पढ़ जाते तो दलितों की तरह सवाल करने लगते। क्योंकि बाबा साहब ने यही काम किया था कि उनके हाथ में जो क्या काम करते थे उसके बारे में तो डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन कलम दे दिया था कि पढ़ लो। कुछ आरक्षण की हल्की सी वो लगा दी थी, एक थोड़ी सी सपोर्ट, जिसकी वजह से कुछ लोग पढ़ गए, तो चिंतन मनन हो गया और अपनी एक जमात तैयार की और अपना मजबूत बना लिया। जिस तरह का भी दुनियावी एतबार से वो मजबूत हुए। लेकिन नहीं,
सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि किस प्रकार से मुस्लिम ज़िंदगी गुजार रहा है। ये वो ज़िंदगी गुजार करके कुर्सी पर न बैठ जाए, कलम उठा करके सवाल न पूछने लगे, इस बात से फिर वो वर्ण व्यवस्था सामने आती है जिसको लागू करने का पर्दे के पीछे से काम चल रहा है। याद रखिएगा, बारी वो है ना, उसके कत्ल पे मैं चुप था, मेरे कत्ल पे आप चुप हैं, अगला नंबर आपका है। आज अगर विशेष संप्रदाय की बारी है तो कल किसी और वर्ग की बारी होगी, और वो वर्ग वो है जिसको एक ज़माने से कुएं पर चढ़ना नहीं गया। अभी मुजफ्फरनगर की घटना देखी आपने, ढोल बजा करके उस वर्ग के बारे में क्या ऐलान किया गया था। उसकी बारी फिर दोबारा आने वाली है। अभी तो फिलहाल थोड़ा सा वोट चाहिए तो हल्का सा आपको थपक दिया गया है। कुर्बानी के बकरों में आप भी शामिल हैं, ऐसा लोगों का आरोप है। तो आजम खां के बारे में कोर्ट ने कहा सरकार से कि आप करते क्या हैं, आपने खेल बनाकर रख दिया। लेकिन वो मैं बता दूं फिर आपको कि सरकार इस बात को साबित कर देगी कि उन्होंने जो किया वो बिल्कुल सही किया। कैसे, वो मैं बताता हूं। बुलडोज़र की प्रक्रिया होती है दर्शकों, आपने कई बार सुन लिया है। वो प्रक्रिया ये होती है कि यदि कोई बड़े अतिक्रमण करना हो बुलडोज़र के माध्यम से तो आपको एक नोटिस इश्यू करना है। लेकिन नहीं, जैसे कोई आप इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं छोटी या बड़ी, और आप एक पर्टिकुलर विशेष समुदाय से हैं, तो जहांगीरपुरी के अंदर बिना नोटिस इसके पहुंच जाते हैं बुलडोज़र किसके कहने से, दिल्ली प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष के। पूर्व मेयर था, सरकारी किसी पद पर भी नहीं थे। लेटर लिखता है एमसीडी को और कहता कि बुलडोज़ कर दो, फरमान है हमारा, और वो पहुंच जाते हैं और बुलडोज़ कर देते हैं। किसी का ठेला, किसी की रेहड़ी, किसी का कच्चा घर, है ना, और बड़े खुश होते हैं और बड़े सीना चौड़ा करके वापस आते हैं कि देखिए हमने पूरे हिंदुस्तान के बहुसंख्यक लोगों को क्या मैसेज दिया है कि आप अगर हमें वोट करते हैं तो आप बेफिक्र रहिए कि हम उनके पेच टाइट कर देंगे जिसके लिए आपने वोट किया। अब वोट करने की जिम्मेदारी दर्शकों सभी लोगों से मुखातिबों को इस समय इस बात को लेकर है कि रुपया गिर रहा है और फॉरेन रिजर्व हमारा कम हो रहा है, और इस बात को लेकर के कि अटल बिहारी वाजपेयी से जब सत्ता ली थी मनमोहन सिंह ने तो हमारी इकोनॉमी का आकार था $750 बिलियन, $1 ट्रिलियन भी नहीं था। और जब 2014 में हमारे साहब को सत्ता सौंपी या उन्होंने अनभक्तों के बिहाफ पर सत्ता वापस ली तो $2.1 ट्रिलियन इकोनॉमी करके देकर गया वो सिख सरदार जिसको सलाम करती है पूरी दुनिया, प्रधानमंत्री पूर्व मनमोहन सिंह जी। और आज हमारी क्या है, 2.3 2.4, सो बैठ जाते सो के ऐसे हो जाती वो तो 8 वर्षों में। अब फिलहाल सवाल ये करने की ज़रूरत है, और हाई कोर्ट के इस सवाल पर भी सोचने की ज़रूरत है कि सरकार को किस तरह से चेता रहा है। लेकिन सरकार साबित कर देगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। खबर ये मैं आपको बताने ज़रूरी थी। हालांकि देखिए चटकीली खबरें बहुत जल्दी वायरल होती हैं, आपको अच्छा भी लगता होगा, लेकिन दर्शकों मैं आपको फिर बताता हूँ सीरियस जर्नलिज्म भी यही है कि मैं कब तक ये खबरें आपको सुनाऊँगा कि फर साहब दरगाह के ऊपर हंगामा हो गया और मस्जिद पे झंडा लगा दिया। इससे बुनियाद बड़ी खबरें ये हैं कि हमारा रुपया दरक रहा है और हमारे यहाँ से विदेशी करेंसी लगभग 30 से 35 लाख है ना डॉलर निकल करके बाहर आ गया मार्केट से और बाहर जा रहा है। शीतल पी सिंह एक पत्रकार हैं, उन्होंने आज ये ट्वीट किया, फेसबुक पर डाला, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जाके देख सकते हैं। इस तरफ सवाल करने की ज़रूरत है। और हाई कोर्ट का जो ये सवाल है जो इन्होंने सरकार से किया है, खेल मत कीजिए आप। मिनटों सेकंडों में बाहर करते हैं बाबा को, और आजम खान को बकरी चोरी और ये चोरी और वो चोरी है ना, इसको बाहर कर देते हैं। कब तक दब आप आएंगे सिर्फ इसलिए कि उसका नाम आजम खान है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी और खबर के साथ आता हूँ दर्शकों। जय हिंद।